अरे बेटा तलाल, बेटा मुझे 2-4 मिनट बात करनी है तुमसे। जी। मैं जानता हूं कि मिनल के वालिद से पैसे लेने पर तुम नाराज हो मुझसे। चलें, इस बात का एहसास तो हुआ आपको? नहीं बेटा, एहसास नहीं, शर्मिंदगी है मुझे। बेटी का रिश्ता तय कर देने के बाद अब इस शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं बेटा, यकीन करो मेरा, तुम्हारे बात करने के बाद से ही मुझे बेचैनी हो रही थी। तुम्हारी नाराजगी को मैंने पहले दिन ही महसूस कर लिया था। तुम्हारी बातों से मेरा दिल कटकर रह गया था। मैं दिल ही दिल में खुद को मलामत कर रहा था कि मैंने अपने खुददार बेटे को उसके ससुर की नजरों में गिरा दिया। तुम चाहे तो अपनी माँ से पूछ लेना। जिस वक्त हफ्सा ने अम्माद की हकीकत का शोर मचाया, उससे पहले मैं तुमसे ये बात करने वाला था कि मैं सज्जाद साहब के पैसे वापस करना चाहता हूँ। उसी वक्त हफ्सा की बातों से क़यामत आ गई हमारे सरों पर और ये बात बीच में रह गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब मैं मुतमईन हूँ। इसके बावजूद मेरे दिल पर उन पैसों का बोझ है, इसीलिए मैं आज ही जाकर शुक्रिया के साथ वो पैसे वापस कर दूंगा बेटा। लेकिन अबू, अब तो वो यही समझेंगे ना कि अपनी बेटी के रिश्ते के बाद हम... नहीं बेटा, ये बात तो मुझ पर छोड़ दो। मैं बहुत तरीके से कोई भी मुनासिब सा बहाना बनाकर उन्हें मुतमईन कर लूंगा। चलो जी। कौन? क्या? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? रेहान का फिर से कोई झगड़ा हो गया, दुकानदार ने पुलिस को बुला लिया। अरे ये लड़का कब सुधरेगा? आप आए मेरे साथ। अरे यार, अमेरिका जाते ही मैं आपके और हैदर के पेपर सबमिट करवा दूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग हमारे पास ही होंगे। बेटा, इस उम्र में अपना घर अपना शहर छोड़ने को दिल तो नहीं करता, लेकिन ठीक है, अपने बच्चों की खुशी की खातिर ये भी कर लूंगी। अरे आंटी, अब अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, आप फिक्र ही ना करें, मुतमईन होकर चले। बहुत जल्द आपका वहाँ दिल लग जाएगा। ठीक है बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जॉब फाइनल हो गई अम्मी। सच? शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन यहाँ अभी जॉब करने की क्या जरूरत थी? मैं भी आंटी को यही बता रहा था कि अमेरिका जाते ही तुम्हारा और आंटी का मल्टीपल वीजा निकलवा लूं। आप ठीक कह रहे हैं फैज भाई, लेकिन मेरी अपनी भी तो डिग्निटी है। अरे भाई, तुम्हारी डिग्निटी को तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। जब तक यहाँ हो फिर एंजॉय करो अपनी जॉब को। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक ही तो है ना बेटा। अब देखो ना, तुम लोग के जाने के बाद और महम से निकाह के बाद अलग होकर इसने उदास ही हो जाना था। अच्छा है बिजी हो गया। ये आंटी ठीक कह रही हैं आप। मेरे ख्याल से ठीक ही किया इसने। अच्छा बेटा, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी जी, श्योर। क्यों जाना चाहते हो तुम मेरे साथ? तुम्हारे और मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए ये ज़रूरी है मिनाल। अच्छा फ्यूचर नहीं चाहिए है देर, तुम्हारा साथ चाहिए। जैसी ज़िंदगी तुम जी रही हो, इससे भी अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ तुम्हें। तुम तो कहते थे कि एक लम्हा भी मिनल में तुम्हें ना देखूं ना तो दिल कटता है मेरा, दिन भारी हो जाता है। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज तुम मेरी होती मिनाल। मैंने डाले मुसीबत में, मैंने बोला था 2 नंबरी
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, आओ आओ। मैं आपसे ही बात करने आ रही थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो मामा ने गाड़ी भिजवाई है। हो सकता है वली और हफ्सा की शादी के सिलसिले में कुछ बात वगैरह करनी है, तो मैं चली जाऊँ? हाँ हाँ मेरी जान, जरूर जाओ। वो तुम्हारी वालदा का घर है, वो जब भी बुलाए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं, फौरन चली जाया करो। अच्छा आंटी। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि अपने भाई की शादी में शिरकत तुम वहां से करोगी या यहाँ से? आप लोगों के साथ मिलकर यहाँ की भी सारी तैयारियां करवाऊंगी और धूमधाम से अपने भाई की बारात लाकर हफ्सा को रुखसत भी करवा कर लेकर जाऊंगी। हाँ भाई, तुम्हारा इकलौता भाई है, उसकी सारी तैयारियों में, सब रस्मों में कोई कमी थोड़ी छोड़ोगी तुम। जी बिल्कुल। लगता है तुम्हारा ड्राइवर आ गया। चलो मेरी जान, तुम जाओ। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज बेटे। ये मोहतरमा कहाँ चली गई? वही टोन, वही पुराना लहजा। अपनी जबान को लगाम दो हफ्सा। कुछ अरसे के लिए तो दे सकती हूँ, पर मैं सारी जिंदगी किसी की लल्लो चप्पो नहीं कर सकती। जानती हूँ अच्छी तरह। मुझे ये बताओ कि सुबह सुबह तुम्हारे अब्बा कहाँ निकल गए? कुछ अता पता है उनका? फोन करके पूछ लें आप। किया था, मगर हस्बे आदत आज भी अपना फोन घर पर ही छोड़ कर गए। तुम ऐसा करो, जाकर रयान को जगाओ। वो उठता है तो मैं उसे भेजकर पता करवाती हूँ कि तुम्हारे अब्बा कहाँ गए। रयान ड्राइंग रूम में नहीं है। है? अब ये सुबह सुबह कहाँ निकल गया आज? मुझे क्या पता। सब कुछ बहुत अच्छा है। बेटा जो कुछ भी हमारे पास है ना, तुम दोनों का ही तो है। अच्छा, वहाँ तो सब खुश है ना? जी ताई अम्मी, वहाँ पर भी सब बहुत खुश हैं। उस घर में भी तैयारियां मैंने और तलाल नहीं करवानी है। जकिया जूस ले आओ। मिनल बाजी को दो। और किचन देखो जाके, मैं आ रही हूँ। ये कुलसुम की बेटी है जकिया, खास तौर पे मैंने तुम्हारे लिए से बुलवाया है। अब तुम दोनों तरफ की तैयारियां करोगी ना तो थक जाओगी। अब ये तुम्हारे पास ही रहेगी और तुम्हारे खाने पीने का ख्याल भी रखेगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मामा। जब उस घर में आंटी, हफ्सा या दानिया में से कोई मेरे कमरे में खाने की ट्रे सजा कर लाता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, ऐसा था तो तुम पहले ही बता देती। और क्या मेरी प्यारी बच्ची। चल चल। अबू नहीं। नाक कटवा के रख दिए पूरे मोहल्ले में हमारी। कब बाज आएगा तू अपनी हरकतों से? अल्लाह, क्यों मार रहे मेरे बच्चे को? जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, वरना इसने तो पूरा इंतजाम कर लिया था जेल जाने का। हाय अब्बू, क्या कह रहे हैं आप? आए दिन के झगड़े, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, आज मैं तेरी खाल उतार दूंगा, खाल उतार। बस कर अब्बा, आइंदा ऐसी नहीं करूंगा हरकत। ऐसी नहीं करेगा तो वैसी करेगा। तू बाज नहीं आएगा कमबख्त। छोड़े अब्बू, मत कर इतना गुस्सा। अरे आज इसकी वजह से दलाल लेट हो गया ऑफिस से। वो तो शुक्र है वो उस वक्त घर पर था जब फोन आया, वरना उस बेचारे का टेंशन और परेशानी से क्या हाल होता। हाँ हाँ, आपको तो सिर्फ उन्हीं की फिक्र खाई जाती है, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है ना अम्मी। अरे तुझ जैसे आबाश और ओवारा लड़कों की माँ बाप भी फिक्र नहीं करते। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुझे, अपनी गलत हरकतों से बाज आ जा, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। अल्लाह का वास्ता, ऊपर भाभी है, वो सुन लेगी, क्या समझेंगी मुझे? भाभी घर पर नहीं है। चल 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 चल, क्या हो गया? छोड़ देना, क्यों कर रहे हैं इतना गुस्सा? छाया है अंदर, चले चले। अब छोड़ दे, मैं चाय बना के देती हूँ आपको, आप आराम करें, बैठे। अम्मी। अरे तुम गई नहीं अभी तक? अम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी। मैं रात को भी आपके कमरे में आई थी, लेकिन आप सो चुकी थी, और सुबह से महम और फैज आपके साथ साथ हैं, मौका ही नहीं मिल रहा बात करने का। क्या हुआ? क्या बात करनी है? एक मिनट। क्या हो गया? अम्मी 1 मिनट। क्या हो गया किरण? क्या हुआ? खैर तो है? अम्मी वो
माहम ने मुझसे मिनल के बारे में पूछा है। मिनल के बारे में? अगर मिनल के बारे में उसे किसने बताया? वो बात छोड़े अम्मी, फिलहाल तो मैंने उसे टाल दिया, लेकिन वो आपसे जरूर पूछेगी। जब तुमने उसे मुतमईन कर दिया तो मुझसे क्यों पूछेगी? अल्लाह करे ना ही पूछे अम्मी, लेकिन फिर भी अगर वो आपसे पूछे तो आप साफ मुकर जाएगा। आपने तो कभी मिनल का नाम ही नहीं सुना। आ भी जाओ किरण। अम्मी मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। वैसे हम खुले दिमाग की लड़की है, मुझे नहीं लगता कि उसे मिनल के बारे में याद रहेगा। बहरहाल जो होगा देखी जाएगी। सा भाई, उस सड़क पर ले सकते हैं गाड़ी? मैडम यू टर्न बहुत आगे। चलिए ठीक है, फिर आप घर की तरफ ही ले लें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कहीं बाहर हो बेटा? जी जी बाबा। ठीक है बेटा। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि वहाँ की तैयारियों का सारा बोझ उन लोगों पे मत डालना। उस अकाउंट में मजीद पैसे जमा करा रहा हूँ, ठीक है? जी। चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके। कौन? आ जाओ बेटा, आओ आओ। नूर सो गई? हाँ, अभी अभी सोई है। जब औरत माँ बनती है तो बच्चों को पालने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन नानी दादी बनने के बाद बच्चों को पालने में बड़ा मजा आता है। क्योंकि इस एज में शायद कामों का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। हाँ बेटा, शायद। अच्छा ये बताओ, किरण और फैज के साथ मार्केट क्यों नहीं गई? आंटी, हैदर और मेरी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर कुछ चीज रह भी गई तो भाभी अपनी पसंद से ले आएंगी। चलो अच्छा है बेटा, ठीक है। आंटी, मैंने भाभी से भी पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। किस बारे में? मिनल के बारे में। मिनल? मिनल कौन? हैदर की दोस्त मिनल, जो शादी हैदर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हैदर मुझे जरूर बताता। वो तो कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाता। अब बेटा खामखा में ना अपने ज़हन में वहम मत पालो। देखो ना, तुम्हारे सामने ही तो उसने तुमसे शादी के लिए खुशी खुशी हाँ की है। वो तो बहुत खुश है। जी आंटी। अच्छा ये बताओ कि वो किरण से शॉपिंग के लिए कोई और बात हुई? कोई और चीजों के लिए कह देना था उसे। शॉपिंग बहुत अच्छी हुई है। किरण ने बहुत हेल्प की है मेरी।
तुम्हें किसी और का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने सिर्फ मिनहल का ख्याल रखना है, उसे वक्त पर खाना देना है और 2 मर्तबा जूस बना कर देना है। ठीक है बेगम साहबा। देखो मेरी बहू मेरी बहुत लाडली है, उसे कोई भी तकलीफ पहुंची तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जी। क्यों करते हो ऐसी हरकतें जिसके बाद तुम्हें और हम सबको शर्मिंदा होना पड़े? यार मेरी मजबूरी थी, ट्रिप पे पैसे खत्म हो गए थे, भाई को फोन किया तो उन्होंने कहा वापस आ जाओ। तो वापस आ जाते, तुम पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ती। अरे बेवकूफ थोड़ी हो, इतना अच्छा ट्रिप कैसे छोड़ सकता था। तो फिर बुक तो अब ये लड़ाई झगड़े। देखो मैं मरे नहीं जा रहा दानिया, 2-4 दिन में पैसों का इंतजाम करके वापस कर दूंगा पैसे। रायन तुम्हें क्या लगता है भाई ने उन्हें पैसे वापस नहीं करे होंगे? कब के कर चुके होंगे वो। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास पैसे हैं थोड़े से? रायन अरे नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा था, नहीं है तो नो टेंशन। मेरे भाई सुधर जाओ, अगर पढ़ नहीं सकते तो छोटी मोटी नौकरी तलाश कर लो। छोटी मोटी नौकरी नहीं करता मैं, पढ़ाई करूंगा बस। अल्लाह करे बहुत दिल लगा के पढ़ो और कामयाब हो जाओ। तुम मेरे लिए दिल से दुआ करती रहना, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो। और अफसा? देखो तुम मासूम हो, वो बहुत तेज तरार है। रख दिया मैंने, कहीं दलाल ने तो अपने पास संभाल कर नहीं रख लिया। मैं क्यों इतना पैनिक कर रही हूँ? घर आएंगे तो पूछ लूंगी। थैंक यू। मैं तुम्हें साथ ले तो आई हूँ, लेकिन ये नहीं पता कहाँ सोगी तुम। दानिया बीबी ने कहा है कुछ दिन स्टोर रूम में चारपाई लगा देंगी वो मेरी, फिर हफ्सा भाभी की रुखसती के बाद दानिया बीबी के कमरे में नीचे गद्दा बिछा लिया करूंगी। कितनी अच्छी है दानिया। ठीक है। अफसा, हम सच में आ गए? प्रॉमिस किया था ना आऊंगा तो आ गया। वो मैं तो यहाँ बस ये ऐसे ही देख रही थी, मैं रुक गई थी। अच्छा तुम आओ तो सही, आओ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ क्या लेने आए हैं हम? तुम्हारे लिए एक तोहफा लेना है, तुम पसंद करो तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। जब गिफ्ट आपको देना है तो फिर पसंद भी आप करें ना। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट। ये देखें, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम कीजिएगा, ये वाली रिंग दिखाइएगा। हाँ दिखाओ। अच्छी लग रही है ना? हाँ बहुत अच्छी है। सर ये पैक कीजिएगा। थैंक यू।
खुश हो? माम, हैदर, हैदर, सुने तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। माम तुमने मिनल के बारे में आप ही और अम्मी से क्यों पूछा? मुझसे डायरेक्ट पूछ लेती। हैदर, मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे सच्चाई छुपा लोगे। गलत लगा तुम्हें। मिनल मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो थी और बहुत अच्छी दोस्त भी। थी मतलब? उसकी शादी हो गई है। तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? शायद वो मेरे नसीब में नहीं थी। मोहब्बत करते हो उससे? देखो माहम, जो रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ बनने जा रहा है, ऐसे रिश्ते में मैं झूठ का कायल नहीं हूं। मैं मिनल से बहुत प्यार करता हूं और आज भी वो मेरे दिल में है। मैं पागलों की तरह उसे हर वक्त याद करता रहता हूं। और आई एम सॉरी, लेकिन मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता। इसलिए शायद शादी के बाद तुम जिस रिश्ते की हकदार हो वो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊं, और उसके लिए मैं माफी चाहता हूं तुमसे। और हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहता था। सिर्फ अम्मी की वजह से मैंने शादी का फैसला किया, क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए। हैदर, मैं इंसान के जज्बात और एहसासात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है। जो इंसान मोहब्बत करता है, चाहे उसका हो या ना, लेकिन वो रिश्तों को निभाने की सलाहियत रखता है। तुमने मुझे सब सच सच बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुम और मिन्हाल एक नहीं हो सके। इधर मैं तुम्हें ये कभी नहीं कहूंगी कि तुम मिन्हाल को अपने दिल से निकाल दो। मैं इसकी जरूर कोशिश करूंगी कि तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना सकूं।
भाई भाभी की शादी पे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और मैं ये चाहती हूँ कि हम कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले अपनी दोस्ती को प्रायोरिटी दें। देंगे ना? निकाह पर मिनहल का फेवरेट कलर पहन के बहुत हैंडसम लगोगे। क्योंकि मेरा भी वही फेवरेट कलर है। हैदर, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। मुझे लगेगा कि हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रयान का है? दानिया के साथ बैठा पढ़ाई कर रहा है। अब रुको रुको तलाल, तलाल मेरी बात सुनो। यहाँ आओ, यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मैंने बहुत क्लास ली उसकी। तुम्हारे अब्बू ने भी उसे बहुत मारा है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। अम्मी, ये लड़का मजीद बिगड़ा जा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो बस अपने कुछ बुरे दोस्तों की बातों में आ जाता है। बच्चा ही तो है। वो अपने लिए, इस घर के लिए अच्छा चाहता है। अपने फ्यूचर को अच्छा बनाकर हम सबके लिए कुछ करना चाहता है वो। ऐसा उसने कहा आपसे? हाँ, और वो कह रहा था मुझे भाई से माफी दिलवा दे, मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। और आप उसकी बातों में भी आ गए? बेटा प्लीज खत्म कर दो अब इस बात को। घर में इतनी टेंशन के बाद तो थोड़ी सी खुशी आई है। इन छोटी मोटी बातों के पीछे लगकर घर का माहौल मजीद खराब मत करो। मैं उससे दोबारा बात करूंगी, वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम जाकर हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे और मिनहल के लिए जकिया को बोलकर जूस भिजवाती हूँ। ये जकिया कौन? वो मिनहल के माँ बाप ने उसके कामों के लिए घर से मुलाजमा भिजवाई है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो उनकी पुरानी मुलाजमा है, उसका बेहतर ख्याल रखेगी और उसके माँ बाप को भी तसल्ली रहेगी। तो आप सब भी तो उसका ख्याल रख ही रहे थे। ऐसा नहीं है, लेकिन तुम तो अच्छे से जानते हो कि मिनहल कितनी अदब और अदाब और तमीज वाली बच्ची है। हो सकता है कि उसे हमारा खिदमत करना अच्छा ना लगता हो, वो ना चाहती हो कि हम उसके काम करें। लेकिन मिनल को मुझसे ये कहना चाहिए था, मैं खुद उसके लिए कोई मुलाजमा अरेंज कर देता। देखो बेटा, जकिया उनकी पुरानी मुलाजमा की बेटी है और मैंने सोच लिया है कि इसकी तनख्वाह भी मैं ही दूंगी। बस अगर उसके घर वालों को तसल्ली रहे ना, तो इसी में भलाई है। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तुम भी मिनल से इस बारे में कोई बात मत करना। बस तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारी बेगम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? मेरी बीवी आज कुछ परेशान सी लग रही है। परेशान हूँ मैं तलाल। आपको याद है
हमारे हनीमून पे जाने से पहले बाबा ने हमें अपना एटीएम कार्ड दिया था। हाँ याद है। मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने। उस दिन जो तुम्हारे हाथ में बैग था उसमें होगा। मैंने अपने सारे बैग्स चेक कर लिए, नहीं है। और बाबा ने तो उस कार्ड में और पैसे भी डलवाए हैं ताकि हफ्सा की शादी की तैयारियां अच्छी तरह हो जाए। मैं क्या करूं? हफ्सा की शादी की तैयारियां, वो भी अंकल के पैसों से? ये बात मुझे गवारा नहीं है मिनल। इस वक्त असल मसला कार्ड ना मिलने का इत्तला है। पता नहीं कहाँ रख दिया। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम श्योर हो कि तुमसे कार्ड कहीं वाकई मिसप्लेस हो गया है तो फौरन अंकल को फोन करो और बोलो कार्ड को ब्लॉक करें, इससे पहले कि वो किसी के हाथ लगे और कोई उसे मिसयूज करे। ठीक है? ठीक कह रहे हैं आप ये करो, मैं चेंज करके आता हूँ। हफ्सा, आज तक बाजारों में ये सारी चीजें सिर्फ देखते आए थे, कभी सोच सकते थे कि हम जैसे लोग ये सब खरीद भी पाएंगे? अम्मी, मैं जिस जिस चीज पर हाथ रखती गई वली दिलाता गया मुझे। बस ऐसे ही हमेशा उसे अपने हाथों में रखना। अच्छा ये देखें, ये बताएं कैसी लगी आपको? अरे पागल, अगर वो ज्वेलर के पास लेकर ही गया था तो कोई मोटे मोटे कड़े पसंद करती, किसी भारी भरकम सेट पर अपनी निगाहें जमाती। लिया भी तो क्या, ये हल्की सी अंगूठी। अम्मी, ये जो आपको हल्की सी लग रही है ना, हीरे की है ये, हीरे की। अच्छा बताएं, आप बताएं कितने तक की होगी? हीरे की है तो लाख सवा लाख तक की तो होगी। 3.5 लाख, पूरे 3.5 लाख की है ये। 3.5 लाख? जी अम्मी, सोचे जिस इंसान ने ऐसे चलते फिरते इतनी महंगी अंगूठी दिला दी तो भला वो शादी पर कितने भारी भारी सेट देगा मुझे। ये तो है। अच्छा अम्मी सुने, अब आप बातों बातों में अपनी उस बहू साहिबा को ना बता दीजिएगा कि वली ने मुझे इतनी ढेर सारी चीजें दिलाई हैं। पागल हूँ मैं क्या, मत मारी गई है मेरी। तुम्हारे होने वाले शौहर ने तुम्हें शॉपिंग कराई है, भला इस बात से उसका क्या ताल्लुक? अच्छा रुकिए, मैं आपको और चीजें दिखाती हूँ। औरत के अंदर जलन का, हसद का मादा तो कूट कूट कर भरा होता है, ख़ास तौर पे ऐसे रिश्तों में जो मेरा और महम का होने जा रहा है। मुझे तो लगा था वो चीखेगी, चिल्लाएगी, शोर मचाएगी। कितना सब्र है तुम में महम, कितना अंडरस्टैंड करती हो तुम, कितनी फराग दिली से तुमने मुझे मेरे अधूरेपन के साथ कबूल कर लिया। शायद इसलिए तुम पहले ही दिन से मेरे दिल की गहराइयों में बसे हुए थे। बहुत इज्जत थी तुम्हारी मेरे दिल में, कम नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा हो गई है। बस एक हल्की सी टूट फूट महसूस कर रही हूं अपने अंदर, लेकिन तुम पर भरोसा है हैदर, और यकीन भी है कि टूटे हुए दिल के लोग दूसरों के जज्बात को भी कभी टूट कर भी करने नहीं देते। हाँ मिनल बेटा, खैरियत है? जी बाबा, सब ठीक है। वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। जी बेटा, क्या बात है? आपने जो मुझे अपना एटीएम कार्ड दिया था ना, वो मुझसे पहले दिन ही मिसप्लेस हो गया था, तो आप प्लीज उसे ब्लॉक करवा दें। लेकिन उस अकाउंट से तो कैश विड्रॉल का मैसेज आया 2-3 बार मेरे पास। नहीं बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे एक बार भी यूज नहीं किया।
मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो मुझसे पहले दिन ही मिसप्लेस हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं भी ब्लॉक करवा देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी अमाउंट तो बहुत ज्यादा नहीं निकाला किसी ने उस कार्ड में। आई एम सो सॉरी बाबा, मेरी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। अरे मंगल बेटा, छोटी मोटी बातों की टेंशन नहीं ले, तो तुम्हें दूसरा कार्ड बनवा दूंगा, लेकिन वहां की सारी तैयारियां तुमने देखनी है। नहीं बाबा, तलाल ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो अपनी बहन की सारी शादी की तैयारियां अपने पैसों से करवाएं। और सच पूछें तो मैं भी यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर की डिग्निटी हमेशा कायम रहे। चलो जैसे तुम चाहो वैसे ही होगा, राइट? लेकिन एक बात याद रखना बेटा, हमें जहेज के नाम पे कोई चीज नहीं चाहिए। हम हमेशा से इस बात के खिलाफ हैं। मैं जानती हूँ बाबा। चले, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। मुझे खुशी हुई कि मेरी बीवी मेरी इज्जत रखना जानती है। मुझे फख्र है तुम पे मिनल। शुक्रिया। तलाल भाई, देख के आता हूँ दानिया क्या कह रही है। अब मेरे पास नहीं कुछ